बच्चा मुझे देखकर मुस्कुराया, चिड़िया कहती है चलो चलो। मैं 4 सुंदरियों के साथ पहाड़ पर रहता हूँ। मैं हर सुबह प्रैक्टिस करता हूँ जिससे मुझे अच्छा लगता है। उम्मीद है मैं बहुत अच्छी लंबी उम्र जीऊंगा। मजा आएगा। यंग मास्टर दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान है। वो इतने शक्तिशाली है कि 10 मील के अंदर सारे पहाड़ ध्वस्त कर सकते हैं। समझी तुम? यंग मास्टर एक देवता है। वो बचपन से इसी पहाड़ पर है। वो दुनिया में किसी से नहीं डरते। वो बिल्कुल पवित्र है। उन्होंने 20 साल की उम्र में हमारे महल को परफेक्ट बना दिया। 4 पवित्र देवियां भी उनसे प्रभावित हैं। हाँ, तुमने सही कहा। यंग मास्टर बहुत शक्तिशाली है, लेकिन वो कभी पहाड़ से नहीं उतरे। उन्हें डर लगता है और उन्हें अपनी शक्ति का भी अंदाजा नहीं है। ए, सुनो मुर्गे, अगर ज्यादा हिले तो मैं तुम्हें मार दूंगा। हिलना मत, बहुत परेशान करते हो। बहुत शैतान हो गए हो तुम। हिलना नहीं। अरे नहीं, ये इतने बड़े इंसान हैं, फिर भी बच्चों जैसी हरकतें क्यों करते रहते हैं? अब ये क्या करने वाले हैं? अब तो तुम गए काम से। रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? इन्हें मत मारो। शाबाश, क्या बात है। सिर्फ कुछ महीनों में तुम इतने सुधर गए। तुम पहले जैसे ही मजबूत हो। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं कि तुम दुनिया के सबसे ताकतवर योद्धा हो। तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा। अब तुम अमर होने से सिर्फ एक कदम दूर हो। अमर बनना आसान नहीं होता। आसमान को छूना मुश्किल है। अगर तुम्हें अमर बनना है तो तुम्हें चाहिए एक कुशल दिमाग। इतने सालों में लायर को तेज बनाने के लिए मैंने उसे कभी पहाड़ से नीचे नहीं जाने दिया, लेकिन अब लगता है अगर उसे अमर बनना है तो उसे नीचे जाकर सीखना होगा। दूसरा कोई चारा नहीं है। लायर, तुम्हें पहाड़ से नीचे उतरना होगा। क्या कहा? पहाड़ से नीचे उतरूं? अरे 4 सुंदर देवियों, मैं तो सिर्फ तुम्हारा मुर्गा चुराना चाहता था। क्या इस चक्कर में मुझे नीचे भेज दोगे तुम? ये क्या कह रहे हो? हम इतने भी कठोर नहीं है। सुनो, तुम्हें नीचे भेजने की खास वजह है। कौन सी वजह? जब हम छोटे थे तो हमने तुम्हारी शादी नीचे तय कर दी थी और हमने तारीख पे निकाली थी। ये है तुम्हारी शादी के कागज। अगर तुमने शादी नहीं की तो दोबारा ऊपर कभी मत आना। ये क्या? ये आप क्या कर रहे हैं? तुम अभी के अभी नीचे जाओ। क्या तुम हमेशा के लिए यहीं पड़े रहना चाहते हो? जाओ नीचे। वक्त बर्बाद मत करो, जल्दी नीचे जाओ। पर यहाँ बहुत अंधेरा हो रहा है। क्या हम... अब तुम्हें क्या हुआ? चुपचाप जाओ नीचे। तुम्हारे लिए रहने की जगह हम ढूंढ चुके हैं। मैं सोफी और एलिस को तुम्हारे साथ नीचे भेजूंगी। सुनो लायर, अभी के अभी नीचे जाओ और शादी करके ही वापस आना। मुझे नीचे पहाड़ से क्यों उतरना पड़ रहा है? नीचे की हवा बहुत खराब है। ये लोग तो मेरी परवाह भी नहीं करते। इम्तिहान पास कर लिया। आखिरकार मैंने इम्तिहान पास कर लिया। आपको इम्तिहान पास करने की बधाई हो।
आपको इम्तिहान पास करने की बधाई हो। 20 साल पहले मैं एक जवान सेनापति थी। मुझे 4 उस्तादों का मार्गदर्शन मिला और इसी तरह मैंने जीत हासिल की। छोटी उस्ताद अब स्वर्ग जैसे दर्जे पर हैं। आज से पूरे शहर में मेरा कोई उस्ताद नहीं। आसमान रोशन है और हवा तेज है। क्या यहाँ कोई उस्ताद है? ये अजीब है, देखना पड़ेगा। पापा, आपने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया? मुझे अभी अभी खबर मिली है, तुम्हारे दादाजी यहाँ आए हैं तुम्हारी शादी कराने के लिए। तुम बताओ, क्या ये बात सच है? क्या कहा? मैं ऐसे आदमी से शादी नहीं करना चाहती जिसे मैं नहीं जानती। मेरा राजकुमार तो ये है। मिस्टर बेंजामिन, एक गांव का गंवार आपकी बेटी के लायक कैसे हो सकता है? मुझसे शादी करना इसका सही फैसला है। लेकिन पापा, मिस्टर बेंजामिन, जैक परिवार के बड़े बड़े उस्ताद मेरी सराहना करते हैं। वो कल एक समारोह रखने वाले हैं। उन्होंने फैसला किया है कि वो जैक खानदान के बड़े उस्तादों के सामने मेरी सिफारिश करने वाले हैं। एडम, तुम कमाल हो। अच्छा, अब तुम्हारा भविष्य रोशन हो जाएगा। तुम्हें ऐसा ही लगता है ना? हाँ बेटी, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम ये शादी तोड़ सकती हो। तुम्हारे ऊपर कोई दबाव नहीं है। चिंता मत करिए, हम जो भी फैसला लेंगे सही लेंगे। किंगडम लाइब्रेरी। चलो। अरे तुम भी ना। तुम दोनों तो मेरे छोटे साथी हो। चलो। यहाँ पर तो लाइब्रेरी है। क्या मैग्नस जीतने वाला है? पर मुझे उस मुर्दे से कुछ महसूस नहीं हुआ। नहीं, मास्टर अभी पैदा हुआ है। उसकी युद्ध कला मजबूत होनी चाहिए। हो सकता है वो कोई जादुई अभ्यास कर रहा हो। लेजेंड किंगडम लाइब्रेरी। कितना शक्तिशाली नाम है। ये ऐसा क्यों हो गया? सनफ्लावर ट्रेजर बुक। दिलचस्प है। अगर योगदान देना चाहते हो तो दे सकते हो। अगर तुम अभी योगदान नहीं दे सकते तो बाद में दे सकते हो। ये तो सिर्फ मजाक की किताब है। फालतू की किताब यहाँ पर रखी हुई है। बिल्कुल सही। गुरु इतने सालों से पहाड़ पर हैं। उनके यहाँ क्या ही अच्छी चीज मिलेगी। मैं भी ना। क्या हुआ आपको? अभी थोड़ी देर पहले कुछ गड़बड़ हुई जिसकी वजह से मुझे चोट भी लगी। क्या? बॉस, आप सबसे बड़ी मास्टर हैं। अगर आपको कोई चोट पहुंचा सकता है तो इसका मतलब है कि उसने हद पार कर दी है। मैं सच में लड़ाई में बहुत अच्छी हूँ। तुम जाओ और सबसे बेहतरीन फॉक्स तैयार करो और उसके बाद मेरे साथ चलो। मैं खुद उस मास्टर से मिलना चाहती हूँ। अब जल्दी करो। जी। जी।
ये कैसी आवाज है? क्या मैंने कुछ गलत सुना? कौन है लायर? इसी वक्त बाहर आओ। ओए लड़के, चुपचाप बाहर आ। मेरी होने वाली पत्नी तुझसे कुछ पूछना चाहती है। अरे नहीं, ये लोग किस वजह से यहाँ आए हैं? मुझे इनसे संभल के रहना पड़ेगा, वरना मेरा काम तमाम। ये स्काई हेवन नहीं है। तुम शायद गलत जगह आए हो। प्लीज वापस चले जाओ। चुप रहो। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी आंखों से साफ दिख रहा है मुझे। तुम जरूर कुछ छुपा रहे हो। अरे नहीं, अब तो गया काम से, मेरा राज खुल गया। तो मैं सही थी। मैं अपना परिचय देती हूँ। मेरा नाम एमिली है। मैं यहाँ के 3 अमीर परिवारों में से एक से हूँ। मेरे माँ बाप की गलती की वजह से मेरी तुमसे सगाई हुई है, इसलिए यहाँ आई हूँ। अच्छा, तुम क्या करना चाहती हो सुंदर लड़की? क्या तुझे पता नहीं है ये यहाँ किस लिए आई है? तू भोला बन रहा है क्या? मैं तुमसे अभी के अभी ये सगाई तोड़ना चाहती हूँ और कुछ नहीं। खानदान के हिसाब से मैं एक अमीर घर की बेटी हूँ। तुमसे शादी? तुम एक गांव के गवार इंसान हो। तुम्हारी शक्ल देख के लगता है कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। शादी तो मैं सिर्फ और सिर्फ एडम से करूंगी। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे जैक परिवार से इजाजत मिल चुकी है। मैं जैक परिवार में शादी करके उसमें शामिल हो जाऊंगा। मेरा नसीब है कि मैं 9 हेवेंस का मालिक बनूं। बेहतर यही होगा चुपचाप तुम यहाँ से दफा हो जाओ। सुनो लायर, कहते हैं नेवला कभी सांप के साथ नहीं रह सकता। और वैसे भी हम एक ही दुनिया के नहीं हैं। मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मैं तुमसे शादी क्यों करूंगी? तुमने अपनी शक्ल देखी है? मैं ये शादी तोड़ती हूँ। तुम शादी तोड़ने आई हो? अगर तुम शादी तोड़ दोगी तो मैं पहाड़ वापस कैसे जाऊंगा? वैसे भी इस औरत में ना शक्ल है ना कमर है और बड़ी गुस्से वाली भी है। मतलब तुम अब भी इससे शादी करके चिपके रहना चाहते हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, मैं जल्दी शादी करना चाहता हूँ, लेकिन जबरदस्ती शादी निभाना मुझे पसंद नहीं। पहाड़ वापस जाना ही बेहतर होगा। ये पहाड़ के नीचे वाले लोग कितने चिड़चिड़े होते हैं। क्या? जरा अपने आप को तो देखो। तुम क्या बनने की कोशिश कर रहे हो? तुम खुद मेरे पास आई हो शादी तोड़ने के लिए। क्या तुम मुझसे मुआवजा मांगना चाहती हो? तुम मुझे ऐसा कह रहे हो? तुम मरना चाहते हो क्या? सुनो, तुम इसे नीचा दिखा रहे हो, है ना? तुम्हें पता है इसका अंजाम क्या होगा? तुम अब हद कर रहे हो। मुझे जबरदस्ती पहाड़ से उतारा गया था ये सगाई निभाने के लिए। मैं तुम्हारे घर पहुंचूं उससे पहले तुम आ गई शादी तोड़ने के लिए। अब बताओ मैं क्या करूं? इसमें मेरी क्या गलती है? मैं एमिली हूँ। मैंने बहुत से नौजवान देखे हैं, लेकिन तुम जैसा कोई नहीं है। तुम दुखी और बेचारा बन के मुझसे शादी करना चाहते हो ताकि तुम मेरी सारी जायदाद हड़प सको। क्या है यार, कितनी गंदी सोच है तुम्हारी। कुछ भी। बस अपना ड्रामा बंद करो। मान लिया तुम बहुत घमंडी हो। अगर तुम मेरे सामने चालाकियां करने की हिम्मत करोगे तो याद रखो कि तुम मेरे सामने एक बच्चे ही हो। सुनो जरा, तुम अभी भी उस कॉन्ट्रैक्ट पर अटके हो। तुम्हें लगता है कि हम उस कॉन्ट्रैक्ट को अब भी मानेंगे? वो कॉन्ट्रैक्ट हमारे जूते के नीचे है। क्या बकवास करते हो? परियों की कहानियाँ ज्यादा सुनते हो क्या तुम? चुप रहो। माना तुम बहुत बेवकूफ हो, लेकिन मेरे सामने चालाकी की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें यहीं जिंदा गाड़ दूंगा। वैसे तुम्हें मारने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। शादी तोड़ने आई हो? अगर तुम मुझसे शादी तोड़ दोगी तो मैं कब वापस पहाड़ जा पाऊंगा? देखो, वैसे तो तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो, पर मेरी मजबूरी है, समझ रही हो ना?
मतलब तुम अभी भी मुझसे चिपके रहना चाहते हो? तो तुम मुझसे शादी करने के लिए बेताब हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, मैं जल्दी शादी करना चाहता हूँ, लेकिन जबरदस्ती शादी नहीं निभा पाऊंगा। बकवास बंद करो, चुपचाप पहाड़ वापस चले जाओ। हाँ, पहाड़ वापस जाना ही बेहतर होगा। ये पहाड़ के नीचे के लोग कितने चिड़चिड़े होते हैं। हाँ, क्या? जरा देखो अपने आप को, तुम क्या बनने की कोशिश कर रही हो? तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और मैं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। समझ में आया? लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। सुनो गार्ड्स, इसकी हड्डी पसली एक कर दो। रुको। हेलो, मुझे जबरदस्ती बाहर से उतारा गया था ये सगाई निभाने के लिए। जहन्नुम में जाओ। जिसे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। मैंने तुमसे कहा था ना कि कोई नया मास्टर आ गया है, जाओ जाकर उसका पता लगाओ। लगता है ये किसी बुरी शक्ति का काम है। हाँ, ठीक है, तो चलो हम चलकर पता करते हैं, देखते हैं कि वो नया मास्टर कौन है। तुम आखिर कौन हो? आखिर ये क्या हुआ? ये कैसे किया तुमने? रुको। मैंने नहीं किया ये सब। रुको तो, मैं नहीं कर सकता। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? एडम, तुम एक ही वार से कैसे गिर गए? लगता है इसके पास कोई बुरी शक्ति है। नहीं, झूठ बोल रही हो। तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पास मत आना। तुम चाहे जो भी कर लो, मैं तुमसे हारने वाला नहीं। मेरे होने वाले गुरु के पास एक महान गुरु की शक्ति है जो तुम्हें बहुत ही बुरी मौत देगा। मैं अपने गुरु को यहाँ बुला के तुम्हें जरूर मारूंगा। अभी भी वक्त है, यहाँ से चुपचाप चले जाओ। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया। तुम सगाई तोड़ना चाहते थे, तुम जैसा इनको छूना चाहते थे, तुम किसी और को बुलाकर मुझ पर वार करना चाहते हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? क्या? इसे देखो तो, क्या तुम डर रहे हो? सुनो लेओर, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम मेरे सामने झुककर माफी मांगो, तो मैं शायद तुम्हें माफ कर दूं। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें तबाह जरूर करूंगा। बिल्कुल सही, वरना जब जैक परिवार आएगा तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। मेरा नाम मारिया है, मैं माफी मांगने आई हूँ, कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती। आखिरी बार कह रहा हूँ, अपने घुटने टेक दो, वरना मैं अपने गुरु को यहाँ बुला लूंगा और वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मेरा नाम मारिया है, मैं माफी मांगने आई हूँ, कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती। ऐसा लगता है बाहर कोई है। कौन हो सकता है? वो जैक परिवार से है क्या? एक सफेद बालों वाली लड़की, क्या ये जैक परिवार की बेटी हो सकती है? मुझे तो ऐसा ही लगता है। आखिर इसने जैक परिवार को कब बुला लिया? ये तो हमारे सामने ही खड़ा था। अब हम क्या करेंगे? मुझे फर्क नहीं पड़ता, तैयार हो जाओ। अब तुम मरने वाले हो, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अब बस। ये दोनों गधे अब बहुत परेशान कर रहे हैं मुझे। मास्टर, मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। क्या ये जैक परिवार की मालकिन है? हम सभी आपको भी प्रणाम करते हैं। ये सब क्या हो रहा है? मास्टर लायर, क्या तुम हमेशा से पहले उत्तराधिकारी को ढूंढना नहीं चाहते थे? द फर्स्ट सक्सेसर ये है लायर, जैक परिवार का यंग मास्टर। तुम खुद को क्या समझते हो? क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लूंगी? लगता है मैं जैक परिवार की मालकिन को पसंद नहीं आया। कृपया मुझे माफ कर दीजिए, सब मेरी गलती थी। तुम इधर क्यों? ये मेरा इलाका है। अगर तुम यहाँ किसी को मारते हो तो मैं जिम्मेदार बन जाऊंगा। मुझे नहीं बनना। ये क्या? इसे तो मैंने अभी देखा था। क्या ये नया मास्टर है? मास्टर, आप सही समय पर आए हैं। इस बार मैं एमिली के साथ दूसरे उत्तराधिकारी को ढूंढने आया था। मुझे उम्मीद नहीं थी वो इतना घमंडी होगा और मुझे चोट भी पहुंचाएगा। ऊपर से वो जैक परिवार को उल्टा सीधा कह रहा था। बिल्कुल सही मास्टर, वो हमारे साथ बदतमीजी कर रहा था।
मैंने सुना उसने जैक परिवार को श्राप दिया, तो मैंने उसे मारा। तुम जीने के लायक ही नहीं हो। तुमने ही उसे उकसाया है। जॉन परिवार अपनी तरफ से माफी व्यक्त करता है और आपको 100 साल पुराना बांस उपहार में देता है, जिसकी कीमत 5 करोड़ है, और एक विला जिसकी कीमत 30 करोड़ है, और एक नैनड्रोंग जिसकी कीमत 50 करोड़ है, और हमेशा जवान रहने की दवाई जिसकी कीमत 10 करोड़ है। तो फिर स्वीकार कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहा? शायद आप मुझे कोई और समझ रहे हैं। आप सब उठ जाइए ना। मास्टर, माफ कीजिए। जब मैं पहली बार यहाँ आई, मैंने अनजाने में आपको तकलीफ पहुँचा दी, इसीलिए माफी मांगने आई हूँ। मुझे माफ कर आप दीजिए। क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शायद आप मुझे कोई और समझ रहे हैं। ये तो बस एक आम आदमी है जो बस पहाड़ से उतर कर आया है। ये कोई मास्टर नहीं है। आप सभी लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। बिल्कुल सही, इसके साथ मेरी सगाई हुई है और ये 1 नंबर का डरपोक है। मैं इससे शादी कभी नहीं करती। मैं इनसे माफी मांगने आई हूँ और ये मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हैं। बॉस, ये गलत है। इस आदमी की इच्छा शक्ति स्ट्रांग है, पर उसका स्वभाव कमजोर है। उसकी इमेज स्ट्रांग नहीं है। तो क्या वो मेरी फैमिली को नुकसान पहुँचाएगा? पहले ये लोग यहाँ से चले जाएं, उसके बाद मैं पता लगाऊंगी। शायद मैंने गलत समझा। आप लोग वापस जाइए। जी। तुम अभी तक गए क्यों नहीं? घटिया आदमी, मेरा इंतजार करना, मैं वापस जरूर आऊंगा। मैं यहाँ मिलने आई हूँ। मैंने सच में जानबूझकर नहीं किया था और हमारे पूर्वज गुजर गए हैं। वो कैसे गुजर गए? आप क्या बोल रही हैं? आप मेरे साथ चलिए, आप उन्हें बचा सकते हैं। कृपया मना मत कीजिए। कुछ भी बोल रही है। भले ही ये आदमी डरपोक है, लेकिन इसकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है। अगर ये साथ चले तो काम बन जाएगा। अरे, ये तो बहुत ही ताकतवर है। अरे नहीं, मैं तो खुद इतनी ताकतवर हूँ। मैं इसके सामने 1 मिनट भी टिक नहीं पाई। मैं तो जख्मी हो गई। कहीं मुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। अब क्या करूँ? मेरी मदद करने वाला भी कोई नहीं है। क्या करूँ? तुम ठीक तो हो? तुम अचानक गिर कैसे गई? क्या हुआ तुम्हें? रुको रुको रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। रुको रुको, चलो 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 अंदर चलो। छोड़ो! अरे बस बहुत। मुझे ऐसे क्यों छू रहे हो? छोड़ो मुझे! छोड़ो, मैं कह रही हूँ, अभी के अभी उतारो मुझे। अरे ऐसा करना बंद करो, मैं तो तुम्हारी मदद ही कर रहा हूँ ना। ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें नीचे गिरा दूंगा। छोड़ो मुझे! तुम मुझे धमका कैसे सकते हो? मैंने तुम्हें कब धमकाया? अभी तो तुम बाहर गिर गई थी, मैं तो तुम्हारी मदद के लिए आगे आया था। मेरे शरीर के सभी घाव ठीक हो गए हैं। ये कितना होशियार है, कितना तेज और कितना कुशल है ये। कितना तेज और कितना कुशल है ये। अरे ये क्या? ये तो वही रहस्यमयी किताब है। यकीन ही नहीं हो रहा। अरे क्या बात है! इस घर की सारी चीजें तो रहस्यमयी हैं। ये तो प्रसिद्ध रक्षक है दरवाजे का, स्नेक व्हाइट टाइगर। क्या भयानक प्राणी है। ये ड्रैगन, शार्क, मछली का टैंक और दुनिया का एक रेयर आर्टिफैक्ट है। आखिर ये सब यहाँ कैसे है? आखिर मैं कहाँ पर आ गई? और ये आदमी कौन है? ओए सुनो, मैंने आज तुम्हें अपमानित किया। मैं किसी भी परिणाम को झेलने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो निश्चित होकर पूछ सकते हो। कृपया मुझे चोट मत पहुँचाओ। हाँ? मैंने ऐसा कब किया? मैंने अभी तुम्हारी मदद की, ठीक है? मास्टर, इसका मतलब सब खत्म हो गया। आप गुस्से में नहीं हैं? क्या बोल रही हो? और मेरा नाम लायर है।
और आज से मुझे सिर्फ अपने नाम से ही बुलाना, समझ गई? सिर्फ नाम से। मास्टर आप कितने उदार हैं। बेहतर यही होगा कि मैं आपको मास्टर लायर कह के पुकारूं। इतनी सारी किताबें आपके कमरे में क्या कर रही हैं? अरे ये सब तो बिकने के लिए है। बताओ कौन सी किताबें पसंद है? सब बिकने के लिए है? हाँ मास्टर ये किताब मेरे लिए बिल्कुल ठीक है, मैं इसे खुद खरीदना चाहती हूँ। मास्टर आप ये किताबें कितने में बेचेंगे? अरे ये तो बस मजाक था, उसने इसे खजाना समझ लिया। इसका दिमाग तो हिला हुआ है। मास्टर क्या आप सुन रहे हैं? ओह हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बताइए मास्टर आपको कितने चाहिए? ये बेवकूफ लगती है लेकिन वो पैसा कमाना नहीं चाहती। इससे 20 ही लूंगा। 20,000? इससे तो परिवार की किस्मत बदल सकती है, लेकिन फिलहाल मेरे पास इतने नहीं हैं। लेकिन ये किताब मुझे खरीदनी है। मास्टर ये दाम तो सही है लेकिन मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। मैं आपको बाद में दे दूंगी। अभी के लिए आप मुझे उधार दे सकते हैं क्या? अरे ये तो बहुत गरीब है, इसके पास तो 20 रुपए भी नहीं है। चलो इससे 10 ही रुपए मांग लेता हूँ। मेरे पास नहीं है इतने। मास्टर क्या आप मुझे इससे कम में दे सकते हैं? नहीं हो सकता, तुम इसे नहीं खरीद सकती। मेरा मजाक उड़ा रही हो क्या? मास्टर मुझे गलत मत समझिए, मेरे पास सच में इतने नहीं है। ये कैसा रहेगा? आप मेरा कार्ड रख सकते हैं, मैं सिर्फ कुछ समय के लिए उधार लूंगी। मास्टर मान जाइए ना। ये लड़की पागल है, मुझे पूरा यकीन है ऐसे ही कोई बेकार सा कार्ड होगा। छोड़ो ले ही लेता हूँ, क्या कर सकता हूँ। अरे पैसा कमाना कितना मुश्किल है। मैं कब प्यार कर पाऊंगा और शादी करूंगा? मैं कब परिवार शुरू करूंगा? आखिर करूं क्या मैं? इसका मतलब मास्टर को जो चाहिए वो पैसा नहीं बल्कि मैं हूँ। ये तो सच में बड़ा तोहफा है। मास्टर अगर आप मान जाएं तो मैं आपको एक बड़ा तोहफा दूंगी। माफ कीजिए सुंदर लड़की, आप ये क्या कर रही हैं? आपको तोहफे में यही तो चाहिए था। क्या मैं? नहीं आपने गलत समझा मुझे, मैं ऐसा नहीं करता, कभी भी नहीं। अच्छा तो ये किताब। ठीक है ठीक है ठीक है, बस एक फटी हुई किताब ले लो। ये लो मैं तुम्हें ये दे दूंगा, इसी से काम चला लेना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी कीमती किताब है, मास्टर भी इसे नहीं पढ़ना चाहते। कोई बात नहीं मास्टर, ये लीजिए, रख लीजिए, रखिए ना। ठीक है, अगर आप जिद कर रहे हो तो मैं ले लेता हूँ आपकी खातिर। इनका विजन और स्ट्रेंथ कमजोर है, ये जैक परिवार को देख नहीं सकते। ऐसी कोई जगह तो जरूर होगी जहाँ जैक परिवार का यूज हो सके। एक मिस्टीरियस मास्टर से इंस्ट्रक्टेड था और लकी था कि बैरियर तोड़ पाया। उसने मुझे कभी याद नहीं किया। संभल कर रहना। मुझे डर है कि सिर्फ ये ही मदद कर सकते हैं जिससे महारानी को जीवित करने का एक और मौका मिले। मुझे इनसे मदद मांगनी ही होगी। अब यही कुछ कर सकते हैं। शायद मेरे पास एक तरीका है मदद मांगने का। मुझे इनसे बात करनी होगी। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है लेकिन वो बीमार है। क्या आप मेरे साथ उससे मिलने चलेंगे? सच में? मेरी पूरी बात तो सुनिए। मुझे उम्मीद है कि आप उसकी मदद भी करेंगे ताकि उसकी बीमारी जल्दी ठीक हो जाए। मास्टर अगर बीमार है तो डॉक्टर के पास जाओ, फिर मेरे पास क्यों आई हो? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम, मैं क्या ही कर सकता हूँ? अरे सिर्फ आप ही उसे ठीक कर सकते हैं। और मास्टर क्या आप अपने लिए एक अच्छी लड़की नहीं चाहते? आप बस उससे मिलने जाओगे तो वो ठीक हो जाएगी। सच में इतना सिंपल है? इतना सिंपल भी नहीं है। डॉक्टर से कुछ नहीं हुआ लेकिन तुम जरूर कुछ कर पाओगे। तुम ही आखिरी उम्मीद हो। मुझे लगता है तुम अपनी पूरी कोशिश करोगे तो जरूर कामयाब हो जाओगे। आपका भी काम हो जाएगा। क्या तुम सच कह रही हो? ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं कोशिश करके देख लेता हूँ, सिर्फ तुम्हारे कहने पे। सुनो, इससे फायदा तो होगा ना? डॉक्टर क्या हुआ? इनकी हालत कैसी है? माफ करना, मैंने अपनी पूरी कोशिश की। इनकी जान खतरे में है। इनके कुछ अंग खराब हो गए हैं। अब किसी पवित्र आत्मा का चमत्कार ही इन्हें बचा सकता है, वरना ये जल्द ही मर जाएंगी। माफ करना, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे हाथ में कुछ नहीं है। रुक जाओ जूलिया, हम बचाएंगे तुम्हें। तुम कौन हो? कैसे हिम्मत की तुमने मेरे मास्टर को चैलेंज करने की?
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आखिर तुम हो कौन? क्या फर्क पड़ता है, बस इतना समझ लो कि यहाँ जूलिया को बचाने के लिए आई हूँ। परिचय हम बाद में कर लेंगे। मास्टर, अब तो आप ही कुछ कर सकते हैं। मैं? तुमने कहा था कि ये अच्छा इंसान है, लेकिन ये तो बस एक बूढ़ा आदमी है। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होने वाला है तो मैं कभी भी नहीं आता यहाँ पर। क्या मुसीबत है। बकवास बंद करो। तुम इन्हें कैसे बचाओगे? इनकी सांसें अब रुक चुकी हैं। अगर तुम मुझे धोखा देने के लिए ये कर रहे हो या लियो परिवार को ब्लैकमेल करना चाहते हो तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस ख्याल को दिमाग से निकाल दो। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मास्टर, मैं विनती करती हूँ, मेरी बहन को बचा लीजिए। क्या कहा बहन? ये तो बहुत ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। हे भगवान, मेरा शरीर ठंडा हो रहा है, कृपया आप ही कुछ करिए। क्या तुम सच में इन्हें बचा सकते हो? वो मैं अगर तुम इतने कॉन्फिडेंट हो तो तुम कुछ करते क्यों नहीं? जल्दी कुछ करो। देखिए, मेरी बात सुनिए। आप बाहर वालों पे भरोसा मत करिए। सही कहा। अब मास्टर मर चुके हैं, बाहर वाले उसके शरीर को छेड़ने ना पाए। जल्दी से चले जाओ, नहीं तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। चुप रहो। मास्टर का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। इनके जिंदा रहने के अगर थोड़े भी चांसेस है तो मैं ट्राई करूंगी। अगर तुम इन्हें बचा सकते हो तो मैं अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे नाम कर दूंगी। अगर तुमने धोखा देने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। क्या मैं इसे ठीक नहीं कर सकता? चुप रहो। पहले तो तुम यहाँ बिना बोले आ गए और अब कहते हो कि तुम ठीक नहीं कर सकते। अरे नहीं, बस 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 बस, अब तो मैं गया काम से। मुझे इस लड़की पे भरोसा नहीं करना चाहिए था। मास्टर, पूरे देश में सिर्फ आप ही हैं जो इसकी जान बचा सकते हैं। छोटे बच्चे, लियो परिवार के सामने शेर बनने की हिम्मत की। अब इसके अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। अब तुम्हारे पास बस दो रास्ते हैं, या तो इन्हें बचाओ या मर जाओ। सोच लो। अभी तो तुम बहुत ज्यादा उछल रहे थे, अब क्या हो गया? क्या अब तुम्हें अपनी औकात याद आ गई? बकवास बंद करो, अभी तुम्हारी बारी नहीं है। इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए लियो परिवार यहाँ पर आ गया है। क्या कहा? लियो परिवार? मास्टर, कृपया करके जूलिया को बचा लीजिए। ठीक है, छोड़ो, चीजें यहाँ तक आ ही गई हैं। अगर मैं सही से नहीं करूँगा तो मैं मारा जाऊंगा। लगता है मुझे करना ही पड़ेगा। मैं यहाँ से बच के नहीं जा सकता। कुछ उपाय लगाता हूँ। हाँ, मैं इसे ठीक कर दूंगा। कितना ठंडा है, मुझे सर्दी हो जाएगी। ए छोटे बच्चे, मेरी मास्टर को तंग करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? जो भी मास्टर के काम में दखल देगा उसे मैं पहले मार दूंगी। क्या कहा? तुम्हारी इतनी हिम्मत? ठीक है, सब लोग शांत हो जाओ। पहले इसे इलाज करने दो, फिर देखते हैं इसके साथ क्या करना है। अरे नहीं, ये क्या कर रहा है? कितनी डरावनी थी, अभी मेरी बैंड बच जाती। मास्टर, क्या हुआ? क्या कर रहे हैं आप? ओह नहीं नहीं, वो तो मैं बस फिसल गया था और गिर गया। रुको रुको, मैं अभी नमस्कार करता हूँ। ये आखिर कर क्या रहा है? ये तो नमस्कार कर रहा है, लगता है जिम्नास्टिक कर रहा है। क्या ये इस तरह से इनका इलाज करेगा? ये क्या तरीका है? ये इलाज करेगा? ऐसा लग रहा है कोई भूत घुस गया है इसके अंदर। मास्टर का अपना अलग तरीका है। जब तुम उनके पास जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि वो क्या कर सकते हैं। ये लो, हो गया। मेरा काम पूरा हुआ। हो गया। हाँ, मेरा काम हो गया। चलो यहाँ से चलते हैं ना। सच में हो गया? अब वो ठीक हो जाएंगी? क्या बात है मास्टर। ये लड़की सिर्फ बेवकूफी नहीं, पागल भी है। ये बताओ, अभी वो कैसी है? वो ठीक हो जाएंगी। भगवान भी मुझे उसे बचाने से नहीं रोक सकते। अगर भगवान भी मुझे रोकेंगे, मैं आसमान को चीर दूंगा। आसमान को चीर दूंगा। आखिर ये क्या हो रहा है? अरे मैंने कहा था ना, मास्टर को कुछ नहीं हुआ। उन्होंने हमें धोखा दिया। जाके उन्हें पकड़ो, जाओ। क्या कहा? वो कैसे हमें ऐसे धोखा दे सकते हैं? बहुत शर्म की बात है। मैं उन्हें माफ नहीं करूंगा। मास्टर से हमने वादा किया था कि कोई हमारे दरवाजे पर सीधा नहीं आएगा। तो बताओ, अब इसे क्या सजा देनी चाहिए? जल्दी बताओ। मास्टर जूलिया अमर है। हम लियो परिवार यहाँ के दूसरे दर्जे का परिवार है। हम सब तबाह हो गए हैं। मेरी एक गलती की वजह से हमारी मास्टर नहीं रही। चलो इन्हें अलविदा कहें।
आपको शुभकामनाएं। आपको शुभकामनाएं। ये क्या हो गया? ये कैसे हो गया? ओह, ये असंभव है। ए बदमाश लड़के, क्या बकवास कर रहे हो तुम? रुको, वापस आओ। मास्टर अभी भी जिंदा है और अब मास्टर अपने पुराने रूप में वापस आ गई है। मास्टर जिंदा हो गई। मास्टर जिंदा हो गई। वो वापस आ गई है। क्या? मैं तो फिर से जिंदा हुई हूँ, तो फिर तुम निराश क्यों हो? मुझे माफ कर दीजिए, मेरा मतलब ऐसा नहीं था। मास्टर, मुझे माफ कर दीजिए। हमें माफ कर दीजिए। हमें माफ कर दीजिए। हमें माफ कर दीजिए। छोड़ो, आज मेरा मूड अच्छा है, इसलिए तुम्हें माफ करती हूँ। धन्यवाद मास्टर। मास्टर, अब आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। मैंने ग्रेट इमॉर्टल के शिकार को भी पार कर दिया है। क्या शिखर पार कर लिया? इसका मतलब अब ये है कि आप 100 साल और जिएंगी। ग्रेट मास्टर, आप 100 साल जिएंगी। आप 100 साल जिएंगे। आप 100 साल जिएंगे। वैसे मुझे किसने बचाया? वो एक सफेद बालों वाली लड़की आई थी और उसके साथ में एक जवान लड़का भी आया था। उन्होंने ही आपको बचाया। तो मारिया ने ही मेरी मदद की थी। मैं तो मर ही गया था बस। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने तो लगभग मुझे मार ही डाला। ये मेरी गलती है, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। माफ कर दो, अब से ऐसा नहीं होगा। तो अब आखिरकार मैं नीचे की दुनिया में आ ही गई। इंसानी शरीर कितना अच्छा होता है। मेरे हाथ पैर भी बहुत अच्छे हैं। अरे बाप रे, ये क्या है? मास्टर, ये आप माफ क्या करना, कर रहे हैं? मेरा इरादा ऐसा नहीं था। क्या आपके दिल में मेरे लिए बहुत ज्यादा प्यार है? सच बताइए। नहीं, ज्यादा नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर क्या कहूँ। आप दुनिया के बाकी आदमियों की तरह हैं, बिल्कुल वैसे ही। आप कहते नहीं हो, लेकिन आपके दिल में मेरे लिए एहसास है। कहाँ खो गई? ये क्या कर रही हो? मास्टर, क्या मैं आपको खूबसूरत लगती हूँ? मैं क्या आपको मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? जो भी दिल में है बता दीजिए। हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बीच प्यार नाम की चीज भी नहीं है। समझ में आया तुम्हें? ऐसी शादी खुश नहीं हो सकती। ओह, समझ गई। तो आप ये कहना चाहते हैं कि हमें एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध बनाने चाहिए? मास्टर, जैक परिवार एक बड़ी शादी करने जा रहा है। क्यों ना उस शादी में आप भी मेरे साथ चलें? हाँ? मैंने सुना जैक परिवार 200 साल या 300 साल से भी ज्यादा पुराना है। आखिर उस बूढ़ी औरत में इतना खास क्या है? मास्टर, आप इतने सवाल जवाब क्यों करते रहते हो? असल में ये एक ब्लाइंड डेट है। बहुत सारा मजेदार खाना है। तो आप बताइए, आप जाना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल। मेरा मतलब, मैं सीरियस हूँ। मारिया, मैं जाग चुकी हूँ। आप कहाँ हो? तुम इतनी जल्दी उठ गई? मैं जा रही हूँ। आप भी चलेंगे ना? कुछ भी। हाँ? ये इतनी तेज है क्या? पहाड़ों की औरतें कितनी अजीब होती हैं, समझना मुश्किल है। छोड़ो, मुझे क्या। सुनो, देवियों ने हमें नीचे जाने की इजाजत दी है। उन्होंने मिशन दिया है, भूलना मत। हाँ, मुझे पता है। मैं बस यंग मास्टर की मदद करना चाहती हूँ। कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरे लिए नीचे आना इतना आसान नहीं है। ये सब करना ठीक तो रहेगा ना? रुको जरा, वहाँ मैं जाऊंगी। ऐसा मत कहो, मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है। अरे नहीं, यंग मास्टर वापस आ गए। अरे नहीं, यंग मास्टर वापस आ गए। मैं नहीं चाहती कि वो मुझे देखे। मैं जा रही हूँ। ए, रुको। तुम कौन हो? वो चार देवियों ने कहा था कि यंग मास्टर नहीं जानते कि वो कितने शक्तिशाली हैं। उनकी अभी ट्रेनिंग नहीं हुई है। अगर उन्हें सच्चाई बता दी तो वो यकीन नहीं करेंगे।
कहाँ पे? वो मेरे पेट में दर्द हो रहा था तो मैं टॉयलेट गई हुई थी। मैंने सुना अभी भी कोई लाइब्रेरी में आया तो मैं वापस आ गई। सच में? तो फिर मुझे बताओ, इस लाइब्रेरी का मालिक कौन है? 4 सुंदर देवियाँ। अरे नहीं, मास्टर यकीन नहीं करेंगे। कोई और बहाना बनाना चाहिए था। ठीक है, मुझे तुम पर यकीन है। मेरा नाम लायर है। जिन 4 देवियों की आप बात कर रही थी वो मेरी मास्टर्स हैं। मास्टर, इनसे मिलिए। ये तो कमाल हो गया। मैं नहीं जानती थी कि मास्टर ना सिर्फ आपकी जान बचाएंगे बल्कि आपको इतना जवान भी बना देंगे। वापस जवान महसूस करना वाकई में अच्छा है। वैसे तुम यहाँ अकेली ही आई हो? तो फिर मुझे यहाँ किसे लाना चाहिए था? मेरा मतलब है जिसने मुझे बचाया, मैं उनसे मिलकर शुक्रिया अदा करना चाहती थी और कुछ नहीं। वो कह रहे थे कि लोग उन्हें नजरअंदाज करेंगे इसलिए वो यहाँ नहीं आएंगे। क्या कहा? कोई बेवकूफी होगा जो उन्हें नजरअंदाज करेगा। मैं खुद वहाँ जाकर उनका शुक्रिया अदा करूंगी। मुझे तोहफा तैयार करने दो। चिंता मत करो, अभी देर हो गई है। मुझे लगता है मास्टर अभी आराम कर रहे हैं। कल की बर्थडे पार्टी में मैं उन्हें अपने साथ ले आऊंगी। उसके बाद आप उनका अच्छे से शुक्रिया अदा कर देना। ठीक है, जैसा तुम कहो। मेरा पहला एक्सपीरियंस है मास्टर के साथ हाथ मिलाने का। अरे क्या हुआ तुम्हें? यंग मास्टर सच में बहुत ही शक्तिशाली है। इनके पास आकर मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। कितना अच्छा लग रहा है मुझे। मास्टर, आप कितने हैंडसम हैं। मास्टर, आपका दिल इतना बड़ा है फिर भी आप रोमांटिक नहीं हो। पहाड़ की सारी औरतें इतने खुले विचार वाली क्यों हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं बता रहा हूँ, मैं खुले विचार वाला नहीं हूँ। तुम मेरे साथ कुछ भी गलत करने का बिल्कुल मत सोचना। मास्टर, मुझे माफ करना, गलती हो गई। अब सही है। वैसे मुझे आगे से यंग मास्टर मत कहो, क्योंकि आने वाले मुझे बहुत अजीब लगता है। और ऊपर से तुम मेरी 4 मास्टर्स की कर्मचारी हो। मैं तुम्हें एलिस बुलाऊंगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा- अच्छा नहीं लगता है। चलो छोड़ो ये सब बात। मेरी बिल्ली कहाँ है? मेरी बिल्ली भी गायब हो गई। अच्छा, सिर्फ एक ही बेड है। आज रात इसी पर काम चला लेते हैं। तुम बेड पे सो जाओ, मैं जमीन पे सो लेता हूँ। नहीं, आप बेड पर सो जाइए, मैं जमीन पर सो जाऊंगी। और तुम्हारा क्या? क्या तुम मुझे गलत तरीके से इस्तेमाल करने वाली हो? मैं बता रहा हूँ, ऐसा कुछ भी मत करना। आप क्या सोच रहे हैं? मेरे पास सोने के लिए जगह है।